हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस वीडियोज़ में अगला टॉपिक कवर करेंगे। जैसा हमने रेस्ट ऑफ टॉपिक्स में कवर किया था, अब उसी तरह हमें अगला जो टॉपिक्स कवर करना था वो क्या करना है, नेम स्पेस करना है। तो नेम स्पेस पे आप देखोगे क्या कि हमारा जो नेम स्पेस होता है एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे नेम स्पेस में इन अ जनरल इज़ अ स्पेस होल्ड्स अ बंच ऑफ नेम्स। इसका मतलब हो गया कि यह बहुत सारे नेम्स का एक बंच बना के रखता है, एक गुच्छा मतलब एक ग्रुपिंग करके रखता है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स में इसने यहाँ दिखाया है क्या कि सपोज़ दैट आप किसी काउंसलिंग में जाते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं और आपके ही नेम से रिलेटेड कई लोग बैठे हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया है नलिनीज़। क्या लिया है? नलिनीज़, ठीक है। तो नलिनीज़ जो नाम की कोई लड़की है, वहाँ पे 3 प्रेजेंट हैं। पहला जो है वो कहाँ से है? पहला जो है वो केरला से है, दूसरा दिल्ली से और तीसरा उड़ीसा से है। तो सपोज़ दैट उसमें अगर किसी काउंसलर ने बोला कि हु इज़ नलिनीज़ प्लीज़ कम हियर, देन देयर इज़ अ 3 नलिनीज़। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिटवीन देम, है ना, कि कौन सी नलिनी को जाना चाहिए, किसको बुलाया। तो मीन्स तीनों, या तो तीनों उड़ जाएंगे या तीनों बैठे रहेंगे इस ऑर्डर में कि मे भी हो सकता है दूसरे को बुलाया हो, ठीक है। तो इस कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए नेम स्पेस का यूज़ ये कैसे करता है, इस चीज़ को हमें यहाँ कवर करना है। तो पहला ऑर्डर यहाँ पे आप देखिएगा कि जो नेम स्पेस में क्या हो गया कि अगर किसी ने नलिनीज़ बुलाया तो अगर उसका एरिया वाइज बोले कि नलिनीज़ फ्रॉम केरला कम ईयर, उसी तरह कोई बोले उड़ीसाज नलिनीज़ कम ईयर, उसी तरह कोई बोले दिल्ली की नलिनी कौन है प्लीज़ कम ईयर। इस तरह बोलने पे अगर कोई बोलेगा तो एग्जैक्टली वही पर्सन्स राउंड ऑफ होगा वहाँ से जिसको कॉल किया गया है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है या फिर एम्बिगुइटी है वो चीज़ दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि व्हाट इज़ नेम स्पेस में ये हमारा कवर देखिए क्या है। नेम स्पेस इज़ अ नेम्ड जनरल इन्वायरमेंट होल्डिंग लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स विद अ नेम स्पेस। इट्स मेंबर ऑब्जेक्ट इज़ रेफर्ड विदाउट एनी प्रेफिक्स, ठीक है। तो इसके प्रेफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, हम इसमें आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि मॉड्यूल्स नेम डॉट, यहाँ पे डॉट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम दिख रहा है आपको, मॉड्यूल्स नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स नेम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट उस पर्सन्स को कॉल कर देंगे। मुझे यहाँ पे किसी भी प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज़ नहीं करना होगा। तो अभी आगे आप लोग को प्रोग्राम में समझाया जाएगा प्रीफिक्स सफिक्स इसका क्या है। फिलहाल हम आगे आते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल्स कमांड, ठीक है। मतलब इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड्स की प्रोसेसिंग क्या होती है, मीन्स जब हम उसको कॉल करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस्ड होता है। तो पहला जो हमारा यहाँ देखेंगे आप क्या है कि पहला जो हमारा है द कोड ऑफ इम्पोर्टेड मॉड्यूल इज़ इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले वो जब वो इंटरप्रेट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, सेकंड पॉइंट्स क्या करता है जब उनसे प्रोसेस कराता है, तो डिफाइंड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स क्रिएटेड इन द मॉड्यूल्स आर नाउ अवेलेबल टू द प्रोग्राम दैट इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स, ठीक है। जब हम उसे कॉल करते हैं मीन्स एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या करता है, जो भी उसके वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, रीयूज़ के लिए। उसी तरह थर्ड पार्ट्स है फॉर इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स अ न्यू नेम स्पेस इज सेटअप, ठीक है। तो सेकंड पार्ट तक हमने पढ़ा था। तीसरा जो है हमारा न्यू नेम स्पेस, लाइक एक यहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेस बना लेगा और उसके अंदर इस तरह से ब्लॉक कर लिया। तो फर्स्ट में जैसे मान लीजिए नलिनीज़ यहाँ थी, ठीक है, तो ये कहाँ से है, केरला से है, तो केरला का बन गया, यहाँ दिल्ली का बन जाएगा और उसी तरह यहाँ उड़ीसा का बन जाएगा। तो तीनों का अलग अलग अपना नेम स्पेस हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म मॉड्यूल्स, ठीक है। अभी हमने फ्रॉम का यूज़ किया था ना। फ्रॉम लाइक जब मुझे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा तो मैं फ्रॉम कीवर्ड्स का यूज़ करता था। तो उस फ्रॉम मॉड्यूल से हम कैसे ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, मीन्स उसमें क्या प्रोसेसिंग होता है। तो पहला इसका पार्ट्स क्या है, पहला पार्ट्स है द कोड ऑफ इम्पोर्टेड मॉड्यूल इज़ इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, लाइक हम उसे इंटरप्रेट करता है देन उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। जब हम उसे कॉल कर दिए तब क्या होगा, ओनली द आस्क फंक्शंस एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉड्यूल्स आर मेड अवेलेबल टू द प्रोग्राम, ठीक है। अब हमने किस चीज़ को कॉल किया है, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम के फंक्शंस को कॉल किया केवल वही चीज़ कॉल होगा। एंड द थर्ड इज़
नो न्यू नेम नो न्यू नेम स्पेस इज़ क्रिएटेड। अब यहाँ पे कोई न्यू स्पेस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर चीज़ को डायरेक्ट कॉल कर दिया। वहाँ पे मैंने तीनों को अलग अलग नेम स्पेस बन गया था, नलिनी का, केरला का, उड़ीसा का और दिल्ली का। बट यहाँ पे मैं केरला को ही बुला रहा हूँ तो केरला ही आएगी, दिल्ली को बुलाऊंगा तो दिल्ली ही आएगी, तो कोई भी न्यू स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एग्जाम्पल्स यहाँ देखिएगा कि करेंट नेम स्पेस में यहाँ पे क्या है, पाइथन कमांड, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट वेल सिक, यहाँ पे लिया हुआ है ना वेल सिक। अब यहाँ पे क्या हुआ है आप देखिए, जब मैंने सबको कॉल किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 नेम स्पेस बन गए, 1 2 3। मैंने जिसको किया कॉल तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले पार्ट्स में, मान लीजिए दिल्ली वाले को किया तो ये दिल्ली वाला पार्ट्स यहाँ चला जाएगा, लेकिन 2 स्पेस खाली रहेगा, मतलब उनका नेम स्पेस बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह वैलिड सीक्वेंस को कॉल किया तो वैलिड सीक्वेंस वाला ही आ गया, बाकी 2 स्पेस बने हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी तरह इसमें देखेंगे आप, हमने क्या किया, वैलिड सीक्वेंस इंपोर्ट कराया और उसमें मैंने क्या कराया, वैलिड सीक्वेंस में जाके फाइंड वैलिड की किया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फाइंड वैलिड की ही दिखा रहा है। इसके अलावा ये जो 3 चीज़ें मेरा दिख रहा था और ये 3 चीज़ें जो है मेरा यहाँ पे अब ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा केवल वही चीज़ दिखेगा जो हमने कॉल किया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया भी है, दैट मीन्स इफ़ योर प्रोग्राम ऑलरेडी हैज़ अ वेरिएबल विद द सेम नेम एज वन इम्पोर्टेड विया मॉड्यूल्स, द वेरिएबल इन योर प्रोग्राम विल हाइड इम्पोर्टेड मेंबर विद सेम नेम बिकॉज देयर कैन नॉट बी 2 वेरिएबल्स विद द सेम नेम इन वन नेम स्पेस। ठीक है, मैंने जिसको कॉल किया है केवल वही वहाँ पे जाएंगे और उन्हीं का नेम स्पेस बनेगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर टेम्प कन्वर्जन। अब जैसे यहाँ पे आपने लास्ट में पढ़ा था कि मैंने मल्टीपल तो कर लिया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे स्टार का मैंने यूज़ किया है तो स्टार का यूज़ तभी होता है जब मुझे सारे उसके फंक्शंस नेम को कॉल करने हैं, तब क्या हो गया उस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम टेम्प कन्वर्जन इम्पोर्टेड में यहाँ पे फ्रेजिंग सी मैंने लिया था और उसकी वैल्यू 17.5 नेगेटिव में मैंने दिया, तो और प्रिंट फ्रेजिंग सी किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है, इट विल हाइड फ्रेजिंग सी ऑफ टेम्परेचर कन्वर्जन। लाइक यहाँ पे मैंने वैल्यू तो दे दिया, अब ये वैल्यू जो है वो क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 17.5। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इसमें कंटेन किया और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है इफ़ यू चेंज एबव कोड द फॉलोइंग लाइक दिस। ठीक है, एज अ कमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को एज अ कमेंट ले रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कमेंट में क्या किया, यहाँ पे ये, ठीक है, हैशटैग लगा दिया, तो अब ये जो पार्ट्स है वो कमेंट में चला गया। आई लाइक, आप मैंने बताया था कि कमेंट जो होता है वो हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, वाइट स्पेस समझेगा, वो उसको कोई मैसेज नहीं समझेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हो गया, प्रिंट फ्रेजिंग सी कर दिया। अब सी तो मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया, सी में वैल्यू ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि कंप्यूटर इस लाइन को क्या कर दिया, वाइट स्पेस समझ लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इस चीज़ को यहाँ पे इसने ऐसे समझाया है, आपको ये समझना होगा कि एलियास नेम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम प्रोडक्ट इंपोर्ट व्यूज़ है ना, मतलब प्रोडक्ट नाम का मेरा कोई फाइल है, उसमें से मैंने केवल व्यूज़ को लिया है। किसको लिया है, केवल इस व्यूज़ को लिया है। ठीक है, तो अब व्यूज़ को मैं एलियास नेम कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे जैसे कॉल करना होता था इंपोर्ट डॉट व्यूज़ करता था, या व्यूज़ डॉट जो भी वैल्यू मैं देता था वो हो जाता था, तो मैं इस व्यूज़ का भी नेम दे के यहाँ पे पीवी कर दिया हूँ। मतलब जहाँ पे मैं व्यूज़ का यूज़ कर रहा हूँ उसके प्लेस पे पीवी का भी यूज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आता है यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, इसका कैसे मुझे यूज़ करना है, क्या है, तो ये यहाँ पे देखिएगा ऑक्ट है, हेक्स है, मैथमेटिकल्स और एंड स्ट्रिंग फंक्शंस है ना, तो कैसे मैं ऑक्टल, ये सारे फंक्शंस हैं, इनके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं किसी भी वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हेक्सा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, तो एक प्रोग्राम्स पहले मैं देख लेता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ नंबर देन कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आप देखिए यहाँ पे फंक्शंस, ये मैंने कमेंट में ले लिया, पहला लाइन जो था ये कमेंट में हो गया। अब दूसरा जो है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रीड अ नंबर, क्या बोल रहा है, नंबर टाइप का। हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, नंबर टाइप का।
ठीक है। तो अगर नंबर टाइप की वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इनपुट वैल्यू जो भी इंटर है नंबर, ये इनपुट किया और वो किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, और उसको मैं नम में रख लिया। ठीक है, नम एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने होल्ड कर लिया। अब उसके बाद मुझे प्रिंट भी कराना होगा क्योंकि मैंने इनपुट तो वैल्यू कर दिया। तो यहाँ पे इंटर नंबर ये मैसेज दे दिया और नम रखा, और नम को उठा के मैंने किस में करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराते ही जो भी हमारा नम वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो नम में क्या होगा, सपोज दैट मैंने 5 दिया है तो अभी तो 5 ही है मेरे पास। ठीक है, वो प्रिंट होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसमें देखते हैं। अब हमने क्या किया, ऑक्टल में मुझे लेना है, तो मैं एक मीनिंगफुल नेम ले रहा हूँ, ओ नम, ओ ऑक्टल नम। अब जो भी मेरा नम था, मैंने नम को क्या किया, ऑक्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ऑक्ट ऑफ नम, ये नम में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद मैंने इसको ओ नम में मूव करा दिया। उसी तरह हेक्स में मैंने कन्वर्ट किया और उसी तरह हेक्स नम में मूव करा दिया। अब जब मूव करा दिया तो वैल्यू अगर कोई चीज़ कंटेन है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको मुझे प्रिंट कराएंगे तभी तो मैसेज मिलेगा। तो अगले लाइन में आप देखोगे कि मैंने क्या किया, प्रिंट ऑक्ट कन्वर्जन एल्स, ये ओ नम को मैंने प्रिंट कर दिया और एच नम को प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट आप देख सकते हो कि इंटर द फर्स्ट वैल्यू 17 आया, तो नंबर इंटर्ड 17। जो ये वाला लाइन है वो किसको शो कर रहा है, इस थर्ड लाइन को। ठीक है, उसी तरह अब अगला जितना भी प्रिंट कमांड है केवल वही यूज़ होगा। अब अगला जो है वो इस लाइन को गया और उसके बाद अगला जो है इस लाइन्स को गया। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये प्रोग्राम पूरी तरह से हो गया। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशंस पार्ट दिया गया है, आप इसको अच्छे से देखना समझना, और इस चीज़ को यहाँ पे इसने समझाया है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, ये इंट टाइप का है और राउंड टाइप का है। ठीक है, तो इंट से हम किसी भी चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, और राउंड से हम क्या कर सकते हैं, उस इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज़ को मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, जितने प्लेस पे चाहूँ उतने प्लेस पे। तो अगला यहाँ पे एग्जांपल उसी बेस पे दिया हुआ है। क्या दिया है, हमारा जो नम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ रियल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू नियरेस्ट इंटीजर यूजिंग टू डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन, इट डिस्प्ले द गिवन नंबर राउंड ऑफ 3 प्लेसेस। ठीक है, मतलब मैं कोई वैल्यू इनपुट करूँ रियल नंबर में, और रियल नंबर लाइक 2.0 3.5 लाइक इस तरह ना, उस रियल नंबर को कन्वर्ट कर दे वो किसमें, हमारा राउंड ऑफ, पहले तो वो क्या कर दे, उस को मतलब राउंड ऑफ कर दे और डेसिमल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो इस पोजीशंस में आप देखिएगा जो पहला पार्ट है हमारा वो क्या है, नम, मतलब इनपुट जो भी हमने किया वो रियल नंबर में किया, रियल नंबर लाइक फ्लोट नंबर, तो यहाँ पे फ्लोट में करने के बाद उसको नम में मूव करा लिया। उसके बाद उसने जो बोला था रियल नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, उस नम को यहाँ से उठाया और इंटीजर में मूव करा दिया, और इंटीजर में कन्वर्ट किया, और करने के बाद टी नम में रख दिया, टी फॉर टाइप, टी फॉर टाइप, टाइप लाइक इंटीजर टाइप का हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब जो वैल्यू है ये ऑलरेडी क्या किया, इंटीजर टाइप का इसने कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद इसने बोला है उसको किस में कर देगा, वो राउंड ऑफ कर देगा 3 प्लेसेस पे। ठीक है, तो राउंड नाम का फंक्शंस यहाँ पे आप देखोगे, राउंड नाम का फंक्शंस कैसे था उसका यहाँ सिंटेक्स दिया हुआ है, तो राउंड ऑफ नम। ठीक है, तो ये नंबर का बोल रहा है राउंड ऑफ करने को, जो कि रियल नंबर में था या फ्लोट नंबर में था। तो नम ऑफ यहाँ पे क्या किया, राउंड किया और उसको राउंड में रख लिया, आर नम में। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्रिंट किया, तो सबसे पहले नंबर और नम रखा, तो नम में क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे गिवन है। तो ये नम आ गया, जो भी 2.5 3.5 जो भी लिया है। और उसके बाद बोल रहा है कन्वर्ट टू इंटीजर इन अ 2 वेज एज टी नम। अब टी नम वाली वैल्यू वो यहाँ पे है, अब ये टी नम वैल्यू यहाँ चला गया। ठीक है, एंड आर नम, अब आर नम वाली वैल्यू यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या किया, ये अभी यहाँ प्रिंटिंग प्रोसेस है, एज इट इज़ इसने प्रिंट कर दिया। ठीक, अब राउंड कर रहा है, अगला स्टेप्स क्या है, राउंड कर रहा है। तो राउंड करने के लिए क्या किया, राउंड ऑफ नम कॉमा 3 किया। अब ये जो 3 है वो क्या कर रहा है मेरा, इस 3 का मतलब हो गया कि मेरा सपोज दैट 2.7112 है, इस तरह का है, तो वो 3 प्लेस तक ही क्या करेगा, 3 प्लेस तक ही वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे ये 3 प्लेस तक का ले लेगा। अब इसका जब आप आउटपुट देखोगे तो क्या आएगा, ये देखिए इंटर द रियल नंबर। इसको और मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे इंटर अ रियल नंबर 5. 1 मिनट
इंटर अ रियल नंबर, पहला इसने बोला 5 पॉइंट इतना आया ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ये जो नंबर है हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ये पार्ट्स 5.555 जो भी आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो सेकंड लाइन है इसका पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस यहाँ से है, एंड थर्ड लाइन है उसकी पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस यहाँ से है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये प्रोग्राम से यहाँ पे टोटल्स आंसर आ गए। अब इस चीज़ का यहाँ एक्सप्लेनेशंस पार्ट्स दिया हुआ है, इस पार्ट्स को आप अच्छे से देख लेना और समझ लेना। अगला आता है STR जॉइन पॉइंट्स, और उसके बाद जो है STR स्प्लिट पॉइंट्स और STR रिप्लेस पॉइंट्स। ये बहुत ही सिंपल है। जॉइंट से हम लोग देखें यहाँ सिंपल क्या है रहा है, जॉइंट से हम लोग यहाँ पे सिंपली जॉइंट्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले पार्ट्स में आप देखोगे यहाँ पे ये है इनपुट और ये है आउटपुट। तो इनपुट में क्या किया, स्टार यहाँ पे इसने रखा और ज्वाइन किया, ज्वाइन कीवर्ड से और हेलो कर दिया। तो जो आउटपुट आ रहा है देखिए यहाँ पे ईच एंड एवरी हेलो पार्ट्स, मतलब हर एक कीवर्ड्स, मतलब हर एक वेरिएबल्स के बीच में स्टार आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ज्वाइंट्स। ठीक है, उसी तरह हमारा जो अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रायल, सॉरी ज्वाइन का ही एग्जांपल है ट्रायल को लेके। अब अगर मैंने 3 स्टार यहाँ लगाया तो देखिए हर एक कीवर्ड्स के बीच में क्या आ रहा है, 3 स्टार्स आ रहे हैं। ठीक है, अगला आता है अब हमारा, अब ज्वाइन के ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट पार्ट। ठीक है, अब स्प्लिट पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे क्या, स्प्लिट लाइक कोई चीज़ को छाट देना, अलग कर देना। अब जैसे यहाँ पे इनपुट में इसने क्या किया, आई लव पाइथन्स डॉट स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो आई, अब आउटपुट क्या आ रहा है, आई कॉमा लव कॉमा पाइथन। अब ये तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, छाट दिया। ठीक है, तो इसके भी बहुत अपने अपने यूज़ हैं, कल को प्रोग्राम में हमें यूज़ भी करना होगा। एंड देन द लास्ट इज़ रिप्लेस पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्लेस पार्ट्स, आई लव पाइथन, तो यहाँ पे रिप्लेस पाइथन प्रोग्रामिंग्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देगा, आई लव पाइथन रिप्लेस टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आई लव, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है पाइथन। ठीक है, तो आई लव प्रोग्रामिंग हो गया। ठीक है, पाइथन को रिप्लेस करके इसने क्या किया, प्रोग्रामिंग कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे क्या हो गया, आई लव प्रोग्रामिंग्स। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ प्रोग्राम्स, अब इस प्रोग्राम्स को आप लोग क्या करोगे, अच्छे से समझोगे। ठीक है, ये उसी बेस पे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा है वो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होता है देन यू विल कंटिन्यू एज अ कमेंट। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जो वीडियोस अपलोड हैं आप उस पर क्या करो, हमें कमेंट करो कि सर मुझे इस सेशंस में प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको क्लियर कीजिए, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप उसको वहाँ पे अपलोड कर दें। जब भी मैं देखूँगा उसके रिगार्डिंग आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट सेशंस में हम लोग अपने वीडियोज़ के साथ जल्द ही मिलेंगे।